नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज। आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। उत्तर बंगाल पहुंची राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। डुआर्स में आदिवासी अवतार। राजगंज के विधायक की नाराजगी भी दूर की। नाबालिग छात्रा की मौत पर सिलीगुड़ी में भारी आक्रोश। आरोपी आमिर अली की गिरफ्तारी के लिए उमड़ा जन सैलाब। शंकर घोष धरने पर बैठे। सिलीगुड़ी में नाबालिग की आत्महत्या। सांसद राजू बिष्ट ने परिवार से की मुलाकात। न्याय की मांग। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी नाबालिग की मौत पर मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल दौरा। उत्तर बंगाल चुनावी दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जलपाईगुड़ी के चालसा में स्थानीय जनता और चाय बागान श्रमिकों के बीच उत्सव जैसा माहौल बना रही थी। उन्होंने आदिवासी महिलाओं के साथ नृत्य किया और मादल बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया और बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवाई, उन्हें दुलार किया। मुख्यमंत्री ने राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय से संवाद कर मतभेद भी दूर किए। वे मंगलबारी बस्ती स्थित चर्च में ईसाई समुदाय से भी मुलाकात करेंगी। ममता बनर्जी का यह सॉफ्ट टच जनसंपर्क अभियान आगामी मतदान में टीएमसी के लिए रणनीतिक लाभ साबित हो सकता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के कई जगहों पर जाकर सभाएं करेंगी। सिलीगुड़ी के प्रधान नगर में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के बाद भारी आक्रोश। स्थानीय लोग और परिजन आरोपी आमिर अली की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन में 200 से अधिक लोग, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपा और सड़क जाम कर धरना दिया। आरोप है कि पढ़ाई की आड़ में शादीशुदा ट्यूशन टीचर आमिर अली ने छात्रा को बहला फुसलाकर उसे अपने कथित प्रेम जाल में फंसा लिया और उसका यौन शोषण किया। छात्रा आरोपी आमिर अली के दबाव में थी, जिसके बाद छात्रा ने आत्महत्या कर ली। आरोपी फिलहाल फरार है। प्रशासन ने पुलिस और केंद्रीय बल तैनात की है। नाबालिग छात्रा की मौत के बाद भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर धरना शुरू कर दिया। शंकर घोष ने कहा, जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा और पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा, वे किसी राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। फांसी का बदला फांसी चाहिए। पुलिस शासन बोला था हम 12 घंटा में लड़का बुला देंगे। 24 घंटा आने वाला है, अभी तक कुछ नहीं कर पाया है। कुछ नहीं किया मेरे लिए। गरीब के लिए कोई नहीं है, मेरे के लिए सब है, नेता के लिए सब है, पुलिस के लिए सब। गरीब के लिए कोई नहीं है। अभी टीएमसी मर गया है, वोट लगा कर जिंदा हो जाता है टीएमसी। बोलेंगे कोई भी लड़की हो, कोई भी मुसलमान हो, उसका झांसा में मत आना। जैसे मेरा बेटी आ गई है, कोई भी लड़की मत आना। इतनी असमर्थ, कोई लड़की मत आना उसका झांसा में, नहीं तो तुम लोग को भी वही दशा मेरा नसीब हुआ है। बच्चा का बर्बाद कर दिया। सिलीगुड़ी में नाबालिग की आत्महत्या। सांसद राजू बिष्ट ने परिवार से की मुलाकात। न्याय की मांग। सिलीगुड़ी में 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा की आत्महत्या के बाद बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बीच आज राजू बिष्ट मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने परिवार की आपबीती सुनी और पत्रकारों के सामने कहा कि परिवार के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सांसद ने पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए ताकि क्षेत्र में न्याय सुनिश्चित हो। ये भी कहना चाहूंगा हमारे पुलिस आईसी साहब से लेकर के तमाम अधिकारियों से, कृपया करके जिन परिवार को ये बीती है उनके ऊपर जो है टॉर्चर न करें, उनको किसी तरह का जो है धमकाने का काम न हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो इसने अपराध किया है उस अपराधियों को फांसी मिले, ये मैं अनुरोध करना। मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी नाबालिग की मौत पर मामले में दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त सजा की मांग की। सिलीगुड़ी वार्ड नंबर 1 में 15 वर्षीय नाबालिग की अप्राकृतिक मौत के बाद इलाके में तनाव और विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपी आमिर अली के घर में सड़क पर जाम किया। मेयर गौतम देव टीएमसी उम्मीदवार
मृतक परिवार से मिलने पहुंचे और दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा इस घटना को राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए और परिवार के साथ खड़े रहे। কালকে আমরা করালাম ঘটনা। আমি এখানে আসার আগে আমি কমিশনার অফ পুলিশের সাথে আমি কথা বলেছি। কড়া শাস্তি চাই। আমাদের দেশের আইনে যে শাস্তি আছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট, আমি আশা করি পুলিশ সেভাবেই কাজ করবে যাতে আমাদের আইনে সর্বোচ্চ যে সাজা আছে সেই সাজা আইন অনুযায়ী হয়। পুলিশ প্রশাসনকে সেই ব্যবস্থা নিতে হবে। বলছে দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, কে অ্যারেস্ট হয়েছে হয়নি আমি জানি না। মূল যে অভিযুক্ত ইমিডিয়েট তাকে অ্যারেস্ট করতে হবে এবং আইনের প্রবিধান অনুযায়ী তাকে কড়া সাজা দিতে হবে। একটা নাবালিকা মেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা সে দিয়েছিল, আমি যা শুনেছি অ্যাবসলিউটলি নাবালিক মেয়ে তাকে পস্কত অ্যাটাক করবেই। তার সাথে যা যা আইনের প্রবিধান আছে সেটা নিতে হবে। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर तीखा हमला। ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल दौरे पर रवाना होते समय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोग पक्षपात कर रहा है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया। अधिकारियों का तबादला, वोटर लिस्ट में देरी, सप्लीमेंट लिस्ट जारी करने में देरी, पारदर्शिता में कमी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी के इस आक्रामक रुख के ने उत्तर बंगाल के चुनावी माहौल को और अधिक गर्मा दिया है। সেটা পুরো লিস্ট বেরোলে তবেই বুঝতে পারবো। আমরা দাবি করছি বিজেপি ভ্যানিশ যে পলিটিক্যাল পার্টি, তারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে চায় এবং এটা তার সব পরিচয় প্রমাণ। ইট ইজ নট ফর কেরালা, এখানে লেখা আছে কিন্তু ওপরে অল স্টেটস অ্যান্ড ইউটিজ। মানেটা কি? ক্লারিক্যাল মিস্টেক বললে হয়ে যাবে? হ্যাঁ, এটা ক্লারিক্যাল মিস্টেক না, এটা পলিটিক্যাল ইন্টেনশন, ডেলিবারেট অ্যাটেম্প্ট, and cat is out of the bag. मिशन बंगाल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का कोलकाता दौरा। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय संगठनात्मक दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उनके दौरे का मकसद चुनावी तैयारियों, उम्मीदवार चयन और प्रचार अभियान की रूपरेखा पर चर्चा करना है। नितिन नबीन बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और डिजिटल आउटरीच बढ़ाने पर विशेष जोर देंगे। यह उनका बंगाल का पहला आधिकारिक दौरा है जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। आईजीजीएफ ने घूमजोड़ बंगलो समष्टि के लिए नारी और युवा शक्ति की नई टीम की घोषणा की। इंडियन गोरखा जनशक्ति फ्रंट ने आगामी संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों को तेज करते हुए अपनी घूमजोड़ बंगलो समष्टि की नारी और युवा जनशक्ति फ्रंट की नई समितियों का गठन किया। केंद्रीय कार्यालय पी कोठी में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान इन नई नियुक्तियों की आधिकारिक घोषणा की गई। इस कार्यक्रम का संचालन पुष्कर लामा ने किया जबकि अध्यक्षता समष्टि अध्यक्ष सूरज तामंग ने की। इस अवसर पर दार्जिलिंग महकुमा की नारी अध्यक्ष नोरा सुब्बा और युवा अध्यक्ष राबगे राय विशेष रूप से उपस्थित रहे। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी। 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आई सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111। Tired of wasting time finding parking at malls? At Amit Olympia, you'll never struggle again.
with 9 floors of parking, connecting to all floors of the mall. Park your car, step out, and you're already inside the mall. Amit Olympia, Siliguri's most connected mall. Rising soon. Is your old furniture holding your home back? Don't just discard it, upgrade it with the Durian exchange offer. Bring us furniture from any brand and make. Get an instant valuation and save up to 50% on our entire range. The Durian नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, एफिलिएटेड टु डब्ल्युबिएनसी, डब्ल्युबियुएचएस र आइएनसी। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स 8016235569। 7 रुपयामा 1 करोड, केवल 7 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 7 रुपयामा। वाव, 7 रुपयामा 1 करोड। किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 7 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो। इंटीरियर्स प्रीफिक्स्ड कॉस्ट पर, सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ आपकी शांति के लिए। एंड टू एंड हैसल फ्री इंटीरियर्स, डिजाइन से डिलीवरी तक। सिलेक्शन फर्नीचर एंड इंटीरियर, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फॉर इंक्वायरी कॉल 7699736111. Damro's clearance sale is here with 50% off on selected products. Don't miss out. Visit your nearest Damro showroom now. Damro, internationally trusted furniture. SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट की विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल में सुबह से भारी बारिश, खराब मौसम में भी शंकर मलाकार, जो माटीगड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट से तृणमूल के उम्मीदवार है, तिहाना चाय बागान में सक्रिय रूप से प्रचार किए। जिला चेयरमैन INTTUC के प्रेसिडेंट और अन्य तृणमूल नेता चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को विस्तार से बताया और लोगों से समर्थन की अपील की। उम्मीदवार शंकर मलाकार के अनुसार इस बार तृणमूल इस सीट से जीत दर्ज करेगी। इतिमध्ये प्रचारे तृणमूल कांग्रेस अनेक एगिए आछे। आगामीकाल ममता बंदोपाध्याय नक्सलबाड़ीते जनसभा करबेन, तारपर प्रचार आरो तुंगे उठबे। इतिमध्ये आमादेर नेता निर्जलदेर माध्यमे आमरा चा श्रमिकदेरके एकत्रित करते पेरेछि। आजके तिहाना बागाने बृष्टिर मध्येও एत मानुष जमायत हয়েছে, एते करे एटाई प्रमाणित হয় যে 2026-এর যে বিধানসভা নির্বাচন 23 তারিখে হতে চলছে, এই নির্বাচনে বিজেপি সাফায়া হয়ে যাবে এবং বিজেপিকে মাটিগড়া নকশাবাড়ি থেকে আমরা বিদায় দিতে পারবো এবং তৃণমূল নেত্রী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আমরা মাটিগড়া নকশাবাড়ি বিধানসভা আসনটি আমরা তুলে দিতে।
माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी में चुनावी शंखनाद, पत्थर घाटी काली मंदिर में पूजा के बाद भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन का जनसंपर्क। माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आनंदमय बर्मन ने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने पाथरघाटा में काली मंदिर में पूजा कर जीत का आशीर्वाद लिया। इसके बाद लालपुल में समर्थकों के साथ पद यात्रा कर घर घर प्रचार किया। बर्मन ने दावा किया कि जनता इस बार विकास और परिवर्तन के पक्ष में वोट करेगी। बारिश में बैंड पार्टी के साथ तृणमूल उम्मीदवार का अनोखा प्रचार, बोली ये भगवान का आशीर्वाद। तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रीना एक्का ने बारिश के बीच बैंड पार्टी के साथ अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। सीदेवा विधानसभा क्षेत्र से खोड़ीबाड़ी इलाके में होने वाले उन्होंने उम्मीदवार कार्यकर्ताओं के साथ बाजार में घूमकर वोट मांगे। बारिश में भीगते हुए उन्होंने कहा कि यह भगवान का आशीर्वाद है और 4 मई को बैंड पार्टी की आवाज और बुलंद होगी। दौरा उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार उनके विरोधी को टिकट भी नहीं मिलेगा। বৃষ্টি এইটা না, এটা আমার জন্য আশীর্বাদ, আমাদের সবার জন্য আশীর্বাদ। যে কোনো কাজে নামতে গেলে উপরওয়ালার আশীর্বাদ লাগে, তো আমরা বৃষ্টিটা বৃষ্টি ভাবছি না, এটা আমরা আশীর্বাদ ভাবছি, সেই জন্য কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। দলীয় কর্মীদের উচ্ছ্বাস আনন্দ ব্যান্ড পার্টি, এটা মনে হচ্ছে যে আপনার জয়ের আনন্দ হচ্ছে, এখন দেখে মনে হচ্ছে এটা সত্যি কথা। এদের উৎসাহটা দেখে মনে হচ্ছে যে মনে হয়ে গেছে যে আমরা জয় করে নিয়েছি, আর 4 তারিখে আমরা এর থেকে আরো জয় মানে এরকম ব্যান্ড পার্টি আরো থাকবে। भवानीपुर में चुनावी सरगर्मी, ममता बनर्जी के समर्थन में फिरहाद हाकिम ने किया घर घर प्रचार। भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरहाद हाकिम ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अधिकारियों के तबादले और वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए। साथ ही दावा किया कि भवानीपुर की जनता ममता बनर्जी को भारी मतों से जिताएगी। उत्तर बंगाल में भारी बारिश, जलपाईगुड़ी जिले में गरज चमक के साथ मध्यम से भारी वर्षा शुरू हुई। उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में सुबह से ही गरज चमक के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश दर्ज हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने तेज हवाओं और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं बारिश से कुछ फसलों को फायदा होने की उम्मीद है, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की संभावना बनी हुई है। टीएमसी कार्यकर्ता के घर से 22 ताजा बम बरामद, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तर 24 परगना के हारवा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजीबुर मुल्ला के घर से 22 जिंदा बम बरामद किए हैं। छापेमारी के दौरान बम बनाने का सामान भी मिला है, जिससे आशंका है कि घर में ही विस्फोटक तैयार किए जा रहे थे। बम स्क्वाड को बुलाकर बम निष्क्रिय कराने की प्रक्रिया जारी है। चुनाव से पहले इस बरामदगी ने सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। তৃণমূল কংগ্রেসের আমলে পশ্চিমবঙ্গে বোমা তৈরি কুটির শিল্পের রূপ নিয়েছে। এখানে নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের বাড়িতে কয়েকটি বোমা পাওয়া যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা, কারণ তারা নির্বাচন মানেই জানে যে সন্ত্রাস এবং মানুষকে ভয় দেখানো। তবে এবার নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট সতর্ক রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করব যে তারা আরো বেশি সতর্কতার সহিত এই ধরনের দুষ্কৃতীদের দমনের চেষ্টা যেন করেন এবং সাধারণ মানুষ তারা যেন নির্ভয়ে ভোট দিতে পারে। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।